अस्सलाम वालेकुम। ऑपरेटिंग सिस्टम के नेक्स्ट लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आज हमने फर्दर उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ना है। तो उन टाइप्स में सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि कुछ रिवीजन्स देख लेते हैं कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। प्रीवियस लेक्चर जिन्होंने नहीं सुने तो उनके लिए ये लेक्चर काफ़ी बेनिफिशियल होगा कि वो प्रीवियस लेक्चर के रिवीजन भी साथ ही हो जाएगी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है या एक सूट ऑफ प्रोग्राम है, इनके सेट ऑफ प्रोग्राम्स आप कह सकते हैं। दैट कंट्रोल्स द इंटायर ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर के ओवरऑल जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो परफॉर्म करता है कंप्यूटर, उन तमाम को कंट्रोल करना ही ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वही प्रोग्राम ही, वही सिस्टम सॉफ्टवेयर ही क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है। द सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर एलोकेटिंग एंड मैनेजिंग सिस्टम रिसोर्सेज। ये सॉफ्टवेयर होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कि सिस्टम रिसोर्सेज, ये रिसोर्स हम पहले प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं कि ये आपके कंप्यूटर सिस्टम का एक ऐसा कंपोनेंट होता है, रिसोर्स एक ऐसा पार्ट होता है जो कि किसी भी तरह की प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होता है। लेट्स सपोज कि मेमोरी है, प्रोसेसर है या प्रोसेसर का टाइम हो गया, डिस्क स्पेस हो गई। इसके अलावा सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज भी होते हैं, हार्डवेयर रिसोर्सेज भी होते हैं। ये इन डिटेल हम पहले कवर कर चुके हैं। तो खैर उन सिस्टम रिसोर्सेज को कि किस प्रोग्राम को कितना जो है ना टाइम देना है प्रोसेसर का और कितनी उसे मेमोरी देनी है, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ये वही सॉफ्टवेयर होता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उन रिसोर्सेज को एलोकेट करता है, मतलब असाइन करता है उस प्रोग्राम को, उस टास्क को जो कंप्यूटर ने परफॉर्म करना होता है, और मैनेज करता है उन तमाम सिस्टम रिसोर्सेज को जो रिसोर्सेज उसने एलोकेट और डी एलोकेट करने होते हैं। उन रिसोर्सेज में मेमोरी है, प्रोसेसर, टाइम, डिस्क स्पेस हो गया। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम की जो टाइप्स हैं वो है उसमें विंडोज़ जो कि मोस्ट यूजेबल है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़। आईओएस एप्पल वालों का आप लोगों को पता है, आईफोन में जो इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, एंड्रॉयड गूगल का है जो कि एंड्रॉयड फ़ोन में आप लोग इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स है या यूवेंटू है, तो ये भी ओपन सोर्स हैं। इनको मतलब कि ओपन सोर्स का मतलब ओपनली आपको अवेलेबल हैं और आप अगर कोई बंदा इनको चाहे तो इसके अंदर कस्टमाइजेशन कोड की कर सकता है। नाउ वाई डू वी नीड एन ऑपरेटिंग सिस्टम? हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत ही क्यों होती है? देखें जी, कंप्यूटर बजाते खुद हार्डवेयर कुछ भी नहीं है। उसको इस काबिल बनाने के लिए कि आप कंप्यूटर से कोई टास्क परफॉर्म करवा सकें, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। मैं इसके एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जिस तरह एक इंसान है, तो इंसान के अंदर एक अल्लाह पाक ने रूह जो है ना वो फूंकी है, रूह रखी है। तो अब देखें, ये एक सॉफ्टवेयर है। अब अगर किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो उसकी रूह प्रवास कर जाती है, तो उसके बाद क्या होता है कि वो एक डेड बॉडी होती है। वो डेड बॉडी एक्चुअल में एक हार्डवेयर है। वो हार्डवेयर किसी काम का नहीं है क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर नहीं है। अगर वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इसलिए कंप्यूटर सिस्टम एक्चुअल में इक्वल है हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर के, यानी कि दोनों ज़रूरी हैं। एक अगर है दूसरा नहीं है तो वो कंप्यूटर सिस्टम नहीं है आपका। क्लियर? तो कंप्यूटर सिस्टम के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का होना ज़रूरी होता है। नाउ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो होते हैं जो कम्युनिकेट करते हैं सिस्टम हार्डवेयर के साथ, वाया द ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। फॉर एग्जांपल देखें, आप अपना मोबाइल यूज़ करते हैं, उस मोबाइल में आपने कोई कैम इंस्टॉल किया हुआ है, आपने कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, कोई भी ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल की हुई है, तो एक्चुअल में वो आप तभी इस काबिल हो सकते हैं, ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल होगा। तो आपके मोबाइल में ऑलरेडी एक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। उस एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के को यूज़ करके ही आप अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं जो कि आप डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, तो इसी चीज़ की वो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो होते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते हैं, कम्युनिकेट विद द सिस्टम हार्डवेयर। वो उस जो आपका कंप्यूटर है या मोबाइल है उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे किसके थ्रू? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। यानी कि आपने अगर कोई ऐप, फॉर एग्जांपल आपने गूगल क्रोम डाउनलोड किया या आपने अपने गूगल क्लासरूम की ऐप डाउनलोड की है, तो गूगल क्लासरूम की ऐप डाउनलोड करने के बाद वो ऐप
पहले तो बात है कि ऐप तभी डाउनलोड हो सकती है अगर आपके पास उसके अंदर मोबाइल का सॉफ्टवेयर ऑलरेडी होगा। आपका मोबाइल तभी चल सकता है उसके अंदर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है आपका मोबाइल चलेगा नहीं, और आप कोई उसके अंदर एप्लीकेशन, प्रोग्राम या कोई और जो है ना ऐप डाउनलोड नहीं कर सकते, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं कर सकते। ठीक हो गया। डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विल रिक्वायर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम फीचर्स। मुख्तलिफ कंप्यूटर देखें, अब कंप्यूटर सिस्टम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स ने डिफरेंट बनाए हुए हैं, तो हर एक कंप्यूटर सिस्टम की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती हैं और उनका अपना अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। फॉर एग्जांपल आपका लैपटॉप है तो उसके ऊपर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपके पास फ़ोन है तो आपका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है उस फ़ोन का, आपके दोस्त का कोई फ़ोन है तो उस पर अपना एक डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम तमाम डिवाइसेस पे हो। एप्पल वालों के पास डिफरेंट है, एंड्रॉयड वालों के पास डिफरेंट है। नेटवर्क एंड सिंगल यूज़र पीसी, अब उनके जो फीचर्स की बात की जा रही है कि डिफरेंट फीचर्स जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के वो होते हैं, वो कौन कौन से हैं कि नेटवर्क एंड सिंगल यूज़र पीसी। देखिए जी, आपका जो सिस्टम है उस सिस्टम में सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है एक तो कि वो आपका नेटवर्क एनेबल्ड बन सकता है या नहीं बन सकता। मींस कि आप अपने मोबाइल को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, या आपका लैपटॉप है वो नेटवर्क के साथ एनेबल हो सकता है या नहीं हो सकता। या सिंगल यूज़र पीसी है तो उसके ऊपर सिंगल यूज़र का मतलब आप सिर्फ उसको यूज़ करते हैं या एक ही टाइम में उसको बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, मल्टी यूज़र तो नहीं है। सिंगल यूज़र पीसी वो होता है जिसको एक टाइम में एक पर्सन यूज़ कर रहा हो, एक यूज़र यूज़ कर रहा हो, और मल्टी यूज़र वो होता है जिसको एक टाइम में मल्टीपल यूज़र्स जो हों वो क्या कर रहे हों, यूज़ कर रहे हों। तो मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, कंप्यूटर, गेम कंसोल, ये सारे जो है ना उसके वही एग्जाम्पल्स हैं जो आपको बताई हैं। अब फंक्शंस ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करना ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है, फाइल को ऑर्गेनाइज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है, यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करना ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है, सिक्योरिटी है, रिपोर्टिंग एंड लॉगिंग है। तो अब उनमें डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं। अब जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र, मल्टीटास्किंग, इंटरैक्टिव, रियल टाइम, बैच प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। इसके अलावा एक होता है टाइम शेयरिंग, वो भी हम साथ ही कवर कर लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंगल यूज़र। देखिए जी, नाम से जाहिर है कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि अलाउ करेगा एक टाइम में कि कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करने वाला बंदा एक हो। आपका मोबाइल है, आपका लैपटॉप है, ये एक सिंगल यूज़र के तौर पर इस्तेमाल होता है। आप इसे फिर एक टाइम में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अपने फ्रेंड को देते हैं तो वो उसको फिर सिर्फ वही इस्तेमाल करेगा, आप फिर उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। यानी कि ये डिपेंड करता है आपके उस पर, एक तो आपके पास हार्डवेयर है, दूसरा उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वो सॉफ्टवेयर ही इस काबिल बनाएगा कि उसको एक टाइम में कितने पर्सन जो है यूज़ कर सकते हैं। तो सिंगल यूज़र में ओनली वन पर्सन कैन यूज़ द कंप्यूटर सिस्टम एट वन टाइम, कैन सपोर्ट मल्टीपल अकाउंट्स बट ओनली वन यूज़ एट ए टाइम। आप देखते हैं कि जब आप अपना फ़ोन, नया फ़ोन परचेज़ करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपसे वो अकाउंट की डिमांड करता है। आपने उसके अंदर एक जीमेल अकाउंट डालना होता है, तो आपका वो जो जीमेल अकाउंट आप डालते हैं वो एक सिंगल अकाउंट होता है जिसके थ्रू पे वो डिवाइस जो होती है वो चल रही होती है, लॉगिन हो रही होती है। तो उसके बाद अगर कोई दूसरी जीमेल डालेंगे तो आप पहले वाला डीएक्टिवेट होगा, पहले फिर न्यू जीमेल के थ्रू सिंगल, यानी कि एक टाइम में एक अकाउंट एक्टिवेट होगा, एक से ज़्यादा अकाउंट एक्टिवेट नहीं होगा इस सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू। यानी कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक टाइम में एक ही यूज़र का यूज़र नेम लॉगिन जो है ना आपको प्रोवाइड कर रहा होगा। अगर आप बात करते हैं अपने लैपटॉप की, आपने अपने लैपटॉप पे मल्टीपल यूज़र बनाए हुए हैं, मल्टीपल अकाउंट्स बनाए हुए हैं। एक आपने एडमिनिस्ट्रेटर का बनाया हुआ है, एक आपने अपना पर्सनली बनाया हुआ है, दूसरा जो है ना आपने कोई गेस्ट अकाउंट बनाया हुआ है। अब गेस्ट पे कोई भी एंटर हो सकता है, और जो आपका होगा पर्सनल अकाउंट उस पर सिर्फ आप एंटर हो सकते हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेटर का होगा उसमें एडमिनिस्ट्रेटर आता है। तो ये एक टाइम में एक अकाउंट एक्टिवेट होगा, उसका यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे, यूज़र नेम तो ऑलरेडी सेट होगा तो पासवर्ड आप डालेंगे तो आप उसी अकाउंट से कनेक्टेड होंगे, स्विच होंगे। अगर आपने अकाउंट चेंज करना है तो दूसरा फिर आपको वो पहले वाला लॉग आउट करना होगा, फिर दूसरे को क्या करना होता है, लॉग इन करना होता है। तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको एक टाइम में सिंगल यूज़र यूज़ करने की फैसिलिटी देता है कि वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा जी, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में फर्दर हमारे पास जो है ना दो टाइप्स आती हैं। मैं यहीं पे बता देता हूँ कि एक तो सिंगल यूज़र सिंगल टास्क, कि एक ही यूज़र कर रहा है और एक वक्त पे एक काम हो रहा है। जिस तरह डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग, पुराना शुरू में जो ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस
आया था, उसमें एक वक्त में एक काम होता था। तो सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग का मतलब ये है कि एक यूज़र इस्तेमाल कर रहा है एक टाइम में, और एक टाइम में कंप्यूटर भी एक ही काम कर रहा होता है, एक से ज़्यादा काम नहीं करता। अच्छा जी, अब अगर सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग की बात की जाए, देखिए मैंने दो टाइप्स बताई हैं, सिंगल यूज़र सिंगल टास्क एंड सिंगल यूज़र मल्टीटास्क। मल्टीटास्किंग में क्या होता है, देखिए मल्टीटास्क दिया गया कि मोर देन वन प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। टास्क मल्टीटास्क की बात की है कि एक टाइम में एक से ज़्यादा टास्क जो है वो परफॉर्म हो रहे होते हैं। यूज़र एक ही होता है, जिस तरह आप अपने मोबाइल में कोई चीज़ बैकएंड पे डाउनलोड भी हो रही होती है और साथ आप म्यूज़िक भी चला के बैठे हुए होते हैं और कोई मैसेज वगैरह भी कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप भी खोला होता है। तो ये डिफरेंट जो है ना एग्जांपल्स हैं। अगर आप लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप में भी आपने गूगल क्रोम में नेट भी यूज़ कर रहे होते हैं और साथ ही बाकी काम भी अपने कर रहे होते हैं। कोई चीज़ कॉपी पेस्ट भी हो रही होती है बैक एंड पे, कोई मूवी कॉपी कर रहे हैं, कोई वीडियो कॉपी कर रहे हैं। तो ये मल्टीपल टास्क एक टाइम में सिंगल यूज़र परफॉर्म कर सकता है। तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास होता है। जो विंडोज़ है वो सिंगल मल्टीटास्किंग की एग्जांपल दे रहे हैं कि एक टाइम में आप मल्टीपल टास्क भी क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपके पास हाथ में जो मोबाइल है, मोबाइल एक्चुअल में क्या है जी, सिंगल यूज़र मल्टी टास्क है कि आप एक टाइम में मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं इस मोबाइल के थ्रू। नाउ मल्टी यूज़र का मतलब एक टाइम में मोर देन वन यूज़र्स जो हैं वो आपके सिस्टम को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। देखें जी, मोर देन वन यूज़र्स, क्योंकि मल्टी यूज़र है, एक्सेसिंग द सिस्टम एट द सेम टाइम, मोस्ट कॉमनली नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। देखें जी, अब आप गूगल पे बैठे हैं या आप कोई नेटवर्क सर्वर यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो एक्चुअली उसके ऊपर सर्वर इंस्टॉल होता है, वो सर्वर तकरीबन बहुत सारे यूज़र्स को फैसिलिटेट कर रहा होता है। गूगल का जो सर्वर है वो क्या है, वो एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि एक सिस्टम को इस काबिल बनाता है कि वो बाकी जितने भी क्लाइंट्स होते हैं उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। तो जितने भी ये एटीएम मशीन्स हैं, ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम्स हैं, क्लाइंट सर्वर्स होते हैं, इनकी एक सर्वर कंप्यूटर होता है और बाकी सारे क्या होते हैं, क्लाइंट उससे क्या कर रहे होते हैं, सर्वर से सर्विसेज ले रहे होते हैं। ये इंटरनेट कैफ़े की सिंपल सी एग्जांपल है, उसके ऊपर एक सर्वर होता है और बाकी सारे क्या होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं। तो वो मल्टी यूज़र है, यानी कि मल्टीपल यूज़र एक ही सिस्टम का डाटा एक्सेस कर रहे होते हैं और उसे यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि आपके पास मल्टीपल टास्क, ये मैं अभी बता चुका हूँ कि एक टाइम में मल्टीपल टास्क जो होते हैं वो क्या होते हैं, परफॉर्म होते हैं। जो यूज़र है वो एक टाइम में मल्टीपल टास्क परफॉर्म करता है और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को इस काबिल बना देता है, कंप्यूटर हार्डवेयर को या मोबाइल को, कि वो एक टाइम में मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, मल्टीपल प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लोड और रन करवा सकते हैं। ठीक है, और उन टास्क के दौरान जो है ना वो प्रोसेसर भी क्या होता है, स्विच होता रहता है। वो या तो टाइम स्लाइस उसमें डिवाइड होता रहता है कि टाइम दे रहा है, और या उसमें स्विचिंग टास्क में स्विचिंग होती रहती है। प्रोसेसर स्विचेस बिटवीन टास्क, वो क्या करता है कि डिफरेंट टास्क जो परफॉर्म हो रहे होते हैं उनके दरमियान वो स्विच हो रहा होता है। कंप्लीट पार्ट ऑफ वन टास्क देन स्विचेस टू डू द पार्ट ऑफ अनदर टास्क, यानी कि एक काम को वो कंप्लीट करता है, उसका एक हिस्सा कंप्लीट करता है, वो दूसरे काम का जो भी टास्क दूसरा होता है उसके एक पार्ट को कंप्लीट करता है। फिर क्या होता है, दिस प्रोसेस हैपन्स वेरी फास्ट। इस तरह फिर क्या होता है कि जो टोटल प्रोसेस होता है वो जल्दी कंप्लीट हो जाता है। अपीयर्स दैट टास्क आर रनिंग कंकरेंटली, और आपको नज़र ऐसे आ रहा होता है कि एक ही टाइम में वो टास्क क्या हो रहे होते हैं, रन हो रहे होते हैं, लेकिन उसकी स्पीड इतनी होती है कि आपको सिर्फ यही चीज़ होती है कि एक ही टाइम में वो सारा कुछ हो रहा है। ट्रू मल्टीटास्किंग रिक्वायर्स मोर देन वन प्रोसेसर, मैनी करंट सीपीयूज हैव मल्टीपल प्रोसेसिंग कोर्स। मतलब कि एक सही और बिल्कुल परफेक्ट प्रोसेसिंग या मल्टीटास्किंग सिस्टम जो होता है उसके लिए आपको सीपीयू यानी कि प्रोसेसर भी क्या होते हैं, ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो मॉडर्न जितने भी सीपीयूज आ रहे हैं उनके अंदर मल्टीपल कोर्स हैं जो कि मल्टीपल जॉब्स, मल्टीपल टास्क एक टाइम में परफॉर्म करते हैं। इंटरैक्टिव की बात की जाए तो डायरेक्ट यूज़र इंटरेक्शन होता है जब कोई प्रोग्राम रन हो रहा होता है। ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं या आप क्वेश्चन आंसर्स का सेशन आपका चल रहा है एक ही टाइम में, तो इंटरैक्टिव का मतलब कि उसी वक्त ही आप कोई उसे कमांड देते हैं और उसी वक्त ही सिस्टम आपको क्या करता है, रिस्पॉन्स, यानी कि इमीडिएट रिस्पॉन्स आपको अगर वो दे रहा है कंप्यूटर, तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको क्या होता है, इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन हो गया, तो जिसमें यानी कि कोई भी सॉफ्टवेयर जिसमें आपको कंप्यूटर डायरेक्ट रिस्पॉन्स दे रहा होगा उसे हम क्या कहेंगे, इंटरएक्टिव कहेंगे। जैसे क्वेश्चन आंसर्स का सेशन अगर कोई चल रहा है तो उसको भी आप इंटरएक्टिव प्रोसेसिंग कह सकते हैं, इंटरएक्टिव उसका भी सॉफ्टवेयर होगा। ओके,
नेक्स्ट है जी उसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग की, बुकिंग कंसर्ट टिकट्स, ऑर्डरिंग बुक्स ऑनलाइन, बाइंग म्यूज़िक। ऑनलाइन की बात की जा रही है क्योंकि ऑनलाइन उसी वक्त आपको रिस्पांस दिया जा रहा होता है। या आप जिस तरह आर्मी का अगर टेस्ट देने जाती हैं तो जैसे ही आपका टेस्ट ख़त्म होता है तो उसी वक्त ही आपको क्या हो जाता है, उसके मार्क्स और रिज़ल्ट पता चल जाता है। इसका मतलब वो क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन होता है। इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग होते हैं। तो नेक्स्ट जो है हम रियल टाइम, और एक हमारे पास और टाइप है इसकी मल्टी प्रोग्राम्ड बैच सिस्टम, टाइम शेयरिंग सिस्टम। ये 3 टाइप्स हमारी रह गई हैं, इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे। यहाँ तक कोई भी क्वेरी हो आप इंटरनेट की हेल्प भी ले सकते हैं और दोबारा मुझसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ख्याल रखिए नेक्स्ट लेक्चर तक। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।